जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? सर क्लियर है आवाज़? जी वालेकुम सलाम जी सर, क्लियर आवाज। ठीक है। सर ये तो बैच स्टार्ट। नंबर 12 है, आज इनकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आपने ठीक है। बिल्कुल इनको जीरो से समझाना है, इनको मुश्किल कोई चीज भी नहीं लगनी चाहिए, बस। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेरा नाम उमर आज़ाम है और मैं आप लोगों का अमेज़ोन के मेंटोर हूँ। तो हम लोग जो है कि आज हमारा फर्स्ट डे है क्लास का। लर्निंग करेंगे अबाउट अमेज़ोन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेज़ोन है क्या। अमेज़ोन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है कि जिसमें स्क्रीन हम प्लीज लोग। शेयर कर लें आप, जी जी। प्लीज। मैं स्क्रीन साथ शेयर करूँ सब। तो ये स्क्रीन शेयर हो गए? जी सर, हो रही है, हो गई है जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पर हम लोग जो है कि वर्चुअली मींस के ऑनलाइन बैठकर अर्निंग कर सकते हैं या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस मार्केट प्लेस के ऊपर। अमेजोन में बहुत सी फील्ड्स हैं वर्किंग में जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्क कर सकते हैं जहां से डॉलर्स में या पाउंड्स में हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि ना तो हमें इसके लिए कोई ज़्यादा वो चाहे डिग्री चाहिए ना कुछ और। ये सारा डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप इसे इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घर में बैठकर। आप लोग जो है कि इससे अर्निंग कर सकते हैं। इस टाइम दुनिया में सबसे जो मेन प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन है। तो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग की जा रही है वो भी इसी प्लेटफॉर्म से की जा रही है। तो इसमें काफी डिफरेंट वेज हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिगनिंग से। सबसे पहले है कि व्हाट इज amazon। amazon है क्या, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। amazon इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट ब्रांड्स सेल देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि amazon एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि इसमें वो क्या कह रहा है कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ई कॉमर्स आ गया, उसके बाद आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है, डिजिटल स्ट्रीमिंग मींस कि हम लोग जैसे लाइव या ड्रामाज मूवी सीरीज देखते हैं वो डिजिटल स्ट्रीमिंग में आ गया। और लास्ट में आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई भी बोलते हैं, वही चीज़। It has been referred to as one of the most influential economic and cultural forces in the world। कि इसको यहाँ पर ये लिखा गया कि इसको रेफर्ड भी किया जाता है कि दुनिया का सबसे मोस्ट मींस के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इकोनॉमिक कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। कि इसका इन्फ्लुएंस जो है सबसे ज्यादा इकोनॉमिक में है। ये अगर इकोनॉमिकल पावर देखे जाए तो इस उसमें भी अमेजोन आगे जा रहा है। और मोस्टली जो है कि ऑनलाइन मीडिया में अगर वर्ल्ड वाइड को यूटिलाइज किया जा रहा है तो उसमें अमेजोन का किरदार एक अच्छा खासा है उसमें। जी। तो हम लोग जो है इसे अब इसी जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा डीपली लेकर जाते हैं। ठीक है, हमारा है आज फर्स्ट डे। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका ऑलरेडी इसके अबाउट में लर्निंग की होंगे और कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं लर्निंग की। तो इसीलिए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज को चलेंगे, ठीक है। और हर चीज को समझ के चलेंगे। जहां पर आप लोगों को ना समझ आए आप लोग जो है कि मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको रिपीट करवा दूंगा। अब यहाँ पर अमेजोन पे कहा जा रहा था कि ये अमेजोन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर डिफरेंट ब्रांड सेल देयर प्रोडक्ट। कि ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। मींस कि हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर हम लोग चीज बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का वर्क है। उसके बाद उसने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। अमेजोन जो है बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, वो कहता है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इन्हीं पॉइंट्स को जो है कि अपने एक डॉक्यूमेंट्स में हम रफली लिख लेंगे। उसके बाद हम इन्हीं पे ही जो है कि लर्निंग करेंगे कि है क्या चीज अमेजोन।
जैसे कि यहाँ पर आते हैं। अब वहां पर लिखा गया था कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस है किसके ऊपर, ई कॉमर्स। हम इसे एक रफली लिख रहे हैं कि वो हमें उस चीज के डिटेल में समझ आ जाए। उस चीज के लिए ई कॉमर्स। सेकंड, क्लाउड कंप्यूटिंग। थर्ड है डिजिटल स्ट्रीमिंग। फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई बोलते हैं। ठीक है। कि हमें बताया जा रहा है कि amazon जो है कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। कि मल्टीनेशनल में क्या होता है कि डिफरेंट जो है क्या होते हैं प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक ही प्लेटफॉर्म में मतलब कि उसको पब्लिश कर दिया जाए, उसे मल्टीनेशनल कहा जाता है। तो उसने बताया कि मल्टीनेशनल में क्या क्या चीजें आ रही हैं जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग, और उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। कि इन 4 पॉइंट्स के ऊपर amazon का बेसिकली फोकस है। अब हम इन्हीं चीजों को लर्निंग करेंगे कि किस तरह इसका फोकस है। सबसे पहले तो जिसने उसने जैसे कि हमने एक देखा जाए तो विकिपीडिया बता रहा है इसके बारे में कि अमेजोन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है। जिसका मेन फोकस है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये बने कैसे हैं, ये चारों फील्ड्स इस प्लेटफॉर्म के अंदर आई कैसे। अमेजोन की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई 1997 से। अमेजोन की जर्नी में क्या था कि ये स्टार्ट एक किया गया था, एक वेबसाइट बनाई गई थी जहां पर आप लोग ऑनलाइन कोई भी बुक्स बाय कर सकते थे। ठीक है। कि एक बुक्स बाइंग एंड सेलिंग की एक वेबसाइट थी जिसे हम किंडल के नेम से भी जानते हैं, कि अमेजोन किंडल के नेम से ये पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर क्या था कि कस्टमर्स ऑनलाइन कोई भी चीज वहां से बाय कर रहे थे, लाइक ई बुक्स के रिलेटेड वो चीज बाय करते थे। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स आ गई, उसमें फिजिकल बुक्स आ जाती थी, फिर बुक्स में वॉइस में आ जाती थी बुक्स। वो सारी चीजें उसमें प्रोवाइड की जा रही थी उस वेबसाइट में, amazon में। उसके बाद जैसे जैसे इस वेबसाइट के पास ट्रैफिक आई, ट्रैफिक हम किसे बोलते हैं, ट्रैफिक हम बोलते हैं जब एक वेबसाइट या एक जैसे आपके फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं फेसबुक का पेज है। एक फेसबुक के पेज के ऊपर जब काफी लोग आते हैं या फिर लाइक्स करते हैं या वो कमेंट्स करते हैं तो वो उस पेज के ऊपर ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम फॉलोअर्स भी कहते होते हैं। तो जब भी कोई यूजर जो होते हैं जिस वेबसाइट पे वर्किंग कर रहे होते हैं या जिस वेबसाइट पे वो जाते हैं क्लिक करके, वो उस वेबसाइट की ट्रैफिक कहलाती है। जब देखा गया वर्ल्ड वाइड में कि amazon पे इस टाइम ट्रैफिक अच्छी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही कैसे, मतलब कि इसके अमेरिका में लॉन्च किया गया था और अमेरिका की अच्छी खासी ट्रैफिक अमेजोन के ऊपर थी कि उसके पास डेली का कस्टमर था, डेली का यूजर था जो उसकी वेबसाइट पर आ रहा था, चाहे वो चीज बेच रहा है या सेल कर रहा है, वो या बाय कर रहा है। वो डिफरेंट अपने पैराग्राफ्स में चल रही थी वेबसाइट। इसमें क्या किया गया, इसके साथ फिर अटैच हुई अमेरिका की जो सबसे हम ये कह सकते हैं कि मेन कंपनीज इसके साथ अटैच हुई। लाइक हम यहाँ पर वो भी लिख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज इसके साथ अटैच हुई। एफिलेटेड, यहाँ पर मैं इसे 28 एफिलेटेड कंपनीज, हम यहाँ पर उनके बारे में भी लिख लेते हैं। इससे ये होगा कि हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अमेजोन ने सक्सेसफुल अमेजोन कैसे हुआ और किस तरह कंपनीज को वो लेकर चल रहा है। सबसे पहले इसके साथ अटैच हुई एप्पल। सेकंड माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड आ गया गूगल। फोर्थ आ गया मेटा, मेटा पे, मेटा या फिर हम इसे एक शेप देते हैं फेसबुक का, फेसबुक। ठीक है। amazon के साथ जब amazon का स्टार्ट में जो वर्क था वो था एक किंडल का।
ठीक है, जिसमें बुक्स का था कि आप लोग जो है कि बुक उसके बुक्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है, या वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में भी बुक्स वहां पर अवेलेबल थी। अब जब उसके पास एक अच्छी ट्रैफिक आई तो उसके साथ ये वाली कंपनीज ने अटैच होना शुरू कर दिया। लाइक एप्पल कंपनी अमेजोन के साथ अटैच होगी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेजोन के साथ अटैच होगी, गूगल अमेजोन के साथ अटैच हो गया, और मेटा, मेटा हम जिसे कहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, ये जितने भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मोस्टली मेटा ही कंपनी के ये प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे। लाइक आप ये देख लें कि जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और व्हाट्सएप है, ये मेटा के ही रिलेटेड है। मेटा कंपनी इनको जो है कि एक्नॉलेज कर रही है। अब क्या हुआ कि एप्पल कंपनी अमेजोन के साथ क्यों अटैच हुई? एप्पल के एक प्रोडक्ट यूनिक थी, ठीक है, एप्पल के पास जो है कि एक तो इसके पास प्रोडक्ट यूनिक थी, और सेकंड उसके पास अपनी भी एक ट्रैफिक थी। लेकिन एप्पल ने एक अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहां से उसका कस्टमर इजीली जो है कि चीज को बाय कर सकता है। एप्पल ने इसकी, या हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, एप्पल ने अमेजोन की गारंटी दे दी अपने कस्टमर्स को कि आप लोग अगर एप्पल के ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहते हो तो आप अमेजोन से बाय कर सकते हो। अमेजोन जो है एक ओरिजिनल है, मीन्स के एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ स्कैम नहीं करता। ठीक है, वहां से क्या हुआ, अब एप्पल के जितनी भी ट्रैफिक थी वो अमेजोन की तरफ मूव कर गई। अमेजोन को उसका बेनिफिट ये हुआ कि उसके पास और ट्रैफिक बढ़ गई। अब एप्पल के क्या हुआ, एप्पल की एडवर्टाइजिंग बढ़ गई। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ऑनलाइन भी सेल होना शुरू हो गए, फिजिकल भी सेल होना शुरू हो गए। अब अमेजोन से कस्टमर एप्पल के प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बाय कर रहा है। अब उसके बाद क्या किया अमेजोन, अब जितनी भी एप्पल की एडवर्टाइजिंग है, मींस कि एप्पल, अगर आप देखे जाए तो एप्पल आईफोन का या फिर एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, उनकी मोस्टली एडवर्टाइजिंग अमेजोन खुद कर रहा है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि एप्पल अमेजोन के साथ अटैच है। एप्पल का मोस्टली यूजर्स अमेजोन के ऊपर पड़ा है। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेजोन के साथ अटैच हुई। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास डिफरेंट टूल्स से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, वो सारे के सारे अमेजोन पब्लिश कर रहा है। लाइक हम ये कह सकते हैं विंडोज, जैसे हमें पता है हमारे सिस्टम में विंडोज होती है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। ये एक हम कह सकते हैं इन्वेंशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स थे, अब माइक्रोसॉफ्ट में डिफरेंट टूल्स आते हैं, उनका एक सर्च इंजन है, उनका एक अपना ब्राउजर है, सर्च इंजन ब्राउजर है, जैसे जिसे हम ये बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज के नेम से हम जानते हैं इस ब्राउजर को। ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ एक जो है कि ब्राउजर है ना। तो ये वाला ब्राउजर आ गया, उसके बाद इनका अपना क्लाउड सिस्टम है, वो भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो अमेजोन के साथ अटैच है, जिसे हम अज्योर के नेम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी या डिफरेंट जितनी भी सर्विसेज थी, ये सारे के सारे एफिलिएट होगी अमेजोन के साथ। अमेजोन ने इनकी पब्लिशमेंट करना शुरू कर दी, इनकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी, और डिफरेंट टाइप से उसने ट्रैफिक को गेन करना शुरू किया। अब उसके बाद आता है गूगल। गूगल को सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है वो गूगल और एप्पल को हुआ है। वो किस तरह, जब गूगल अमेजोन के साथ अटैच हुआ तो गूगल ने क्या किया, जब गूगल ने देखा कि सबसे बड़ी इस टाइम मार्केट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजोन बन चुकी है, तो गूगल ने ऑफर दी, अमेजोन ने एक्सेप्ट कर ली, जिससे गूगल अमेजोन के साथ अटैच हो गया। अब उसमें क्या है कि अमेजोन की जो अगर देखा जाए वेबसाइट वाइज जैसे हम गूगल है, हमें पता है कि हर बंदा गूगल को यूज करता है। जितने भी हम सर्च इंजन करते हैं या कोई भी चीज के बारे में हम लोग जो है सर्चिंग करते हैं, वो हम गूगल के जरिए करते हैं। तो जब गूगल पे हम जाते हैं, आप गूगल पे हम लोग यहाँ पर लाइव टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर सर्च करते हैं अमेजोन को, जैसे यहाँ पर मैं अगर गूगल, ये गूगल का सर्च इंजन आ रहा है, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ amazon.com, जैसे ही मैं amazon.com लिखूंगा सबसे पहली वेबसाइट अमेजोन की आएगी। ये अमेजोन की उसने पोर्टल को ओपन कर दिया। जैसे मैं इसकी ये वेरिफिकेशन करूंगा तो मेरे पास अमेजोन की ओपन होगी। कि हमने क्या किया, हमने जस्ट गूगल पे एक कीवर्ड सर्च किया जिसकी वजह से या हम डायरेक्ट अमेजोन के वेबसाइट पे चले गए, या फिर क्या करता है गूगल, हमें सबसे पहली वेबसाइट अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट देता है। जैसे होता है गूगल पे, आप लोगों ने अगर अपनी वेबसाइट को टॉप पर रखना हो, आपको सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। सेकंड, आपको क्या करना पड़ता है कि आप जो होता है कि उस वेबसाइट पे आप मार्केटिंग करते हो, उसकी मीन्स के कंपेन चलाते हो, तब जाकर आपको जो है कि अमेजोन का जो आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आती है, कि मीन्स के नंबर 1 में आती है। कि अब अगर आप देख लें अमेजोन को, अब जब भी सर्च करेंगे, आप जहां भी सर्च करें, सबसे पहली वेबसाइट अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि अमेजोन के कोई अल्टरनेटिव वेबसाइट है वो नंबर 1 पर आ रही है या टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है। ऐसा कभी नहीं होगा। वो क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि गूगल ने उस पे सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है अमेजोन पे। अब अमेजोन का जितना भी कस्टमर है वो किसको यूज करके आ रहा है, गूगल को यूज करके आ रहा है। आपने एक चीज को समझना, हमने बेसिकली हमने एक लॉजिक को समझना है। वो लॉजिक ये है कि इन कंपनीज का बेनिफिट क्या था और अमेजोन का बेनिफिट क्या था। अमेजोन पे अब हर कस्टमर एक वेबसाइट को सर्च करता था, उसके जरिए अमेजोन पे जाता था, ठीक है। अब जब गूगल अटैच हो गया तो अमेजोन ने प्रेफर किया कि अब गूगल के जरिए मुझे सर्च किया जाए, कि मुझे गूगल के जरिए ज्यादा सर्च किया जाए, मेरी वेबसाइट टॉप ऑफ द लिस्ट आएगी गूगल पे। तो कस्टमर्स जो थे, यूजर्स थे, जो बायर थे, वो ज्यादातर गूगल को यूज करना शुरू कर गए। अब उन्होंने क्या किया, जब गूगल पे वो amazon.com लिखते थे, सबसे पहले अमेजोन की वेबसाइट आती थी, वो ओपन करके अपने जो भी उन्होंने सर्विसेज करनी होती थी उनको यूटिलाइज कर लेते थे। अब इसका फायदा क्या होता था, अब जितने लोग गूगल को यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट गूगल को हो रहा है, क्योंकि गूगल का सर्च इंजन बढ़ रहा है, गूगल की ट्रैफिक बढ़ रही है। गूगल क्या कर रहा है, उसको ट्रैफिक को जो है कि जो अमेजोन ने गूगल को रिक्वायर्ड किया है कि आपने मेरी वेबसाइट टॉप ऑफ द लिस्ट रखनी है, ठीक है, आपने मेरी कंपेन करनी है, गूगल वो चीजें कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है कि ट्रैफिक आए। ट्रैफिक बेसिकली जा अमेजोन के पास रही है, लेकिन जो मिड में गेटवे है वो गेटवे गूगल है। गूगल को भी बेनिफिट हो रहा है और अमेजोन को भी बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए दोनों कंपनीज मिलकर वर्किंग कर रही हैं, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया जो टॉपिक था गूगल के बाद, मेटा। मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ठीक है। मेटा कंपनी, जैसे कि मेटा कंपनी ने अपना फेसबुक का जो है कि जो ऐप है वो लॉन्च की, इंस्टाग्राम की उनके पास, ट्विटर पे आई थिंक इनके पास था, अब नहीं है। लेकिन ये कि व्हाट्सएप इनके पास है, मेटा के पास। बेसिकली इस टाइम सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी मेटा कंपनी है। मेटा कंपनी क्या कर रही है, मेटा का जितना भी ट्रैफिक है, जैसे फेसबुक के पास अपनी एक ट्रैफिक है, और फेसबुक के पास देखा जाए तो आज भी देखा जाता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑर्गेनिक मीन्स कि इनके पास एक ओरिजिनल, एक नेचुरल जो है कि वो ट्रैफिक है, कि लोग इनके पास ओरिजिनल है, कोई बोट्स नहीं काम कर रहे, इस तरह की चीजें नहीं है। तो उसमें क्या है, अब फेसबुक क्या कर रहा है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चला रहा है, जहां पर डिफरेंट लोग जो है अपना इंटरटेनमेंट के लिए या फिर लोग जो है किसी भी पर्पज के लिए आप कह सकते हैं इस पे वर्किंग कर रहे हैं। कुछ लोग फेसबुक पे अपना पूरा पूरा बिजनेस प्रोफाइल चला रहे हैं या कुछ इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इस पे डिफरेंट वेज हैं। अब बेसिकली क्या कर रहा है, फेसबुक भी अपनी ट्रैफिक इकट्ठी कर रहा है, इंस्टाग्राम भी अपनी ट्रैफिक इकट्ठी कर रहा है, ठीक है, सबके पास ट्रैफिक है। और आप एक चीज को कभी भी एक्नॉलेज, अगर आपने जज करना हो तो आपको हमेशा फेसबुक वाली ट्रैफिक आपके इंस्टाग्राम पे भी नजर आएगी। अगर हम उसे डीपली देखें तो हमें ट्रैफिक दोनों जगह पर सेम नजर आएगी। लाइक आप इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाते हो तो वो फौरन आपको साथ उसके ऑप्शन आता है कि आप इसको शेयर कर सकते हो फेसबुक के साथ। इट मीन्स कि दोनों के सर्वर्स एक ही हैं। अगर इनके बैकएंड पे हम चाहें तो हमें पता चलता है कि दोनों के सर्वर्स एक ही तरह वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टोटल एसेस होती है। अब क्या है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, मेटा कंपनी अमेजोन के साथ कैसे एफिलिएट हुई। मेटा कंपनी ने जब एडवर्टाइजमेंट शुरू की, जब उसने अपनी कंपेन्स लगाना शुरू की, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस आ गया जहां पर आप प्रोडक्ट्स ऐप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड, इनके पास जब ट्रैफिक थी, जब इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट का शुरू किया, एड्स लगाना शुरू की, तब क्या किया इन्होंने अमेजोन को, जैसे हमने बताया कि गूगल ने ऑफर की, इसी तरह मेटा कंपनी ने ऑफर किया और अमेजोन इनके साथ अटैच हो गया। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, उसका बेनिफिट ये हुआ, अमेजोन ने एक अपना प्रोग्राम बना निकाल दिया जिसका नेम उसने रखा अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। अमेजोन ने एक नया प्लेटफॉर्म निकाला, एक नया प्रोग्राम निकाला जिसका नेम रखा गया अमेजोन एफिलिएट मार्केट प्रोग्राम, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग आप कह सकते हैं। उसमें क्या है कि अमेजोन के पास जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो डिफरेंट यूजर्स को अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। उन्होंने कहता है कि आप इनकी जो है मार्केटिंग करें, कस्टमर्स लेके आए, उन कस्टमर्स के बिहाफ पर उसको जो यूजर होता है उसको उसका कमीशन मिलता है। वो जितने भी कस्टमर्स लेकर आए या फिर जितने भी ट्रैफिक वो लेकर आए, अमेजोन उसको उसका पे कर रहा होता है कमीशन। अब क्या किया, जब अमेजोन मेटा के साथ अटैच हो गया, उसने अपना एक प्लेटफॉर्म निकाल लिया कि अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। वहां पर क्या कर रहा है, अमेजोन पे, अमेजोन के पास जो ट्रैफिक है, अमेजोन के पास जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को हर प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहता है। अब उसने अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिपेंडेंट कर दिए कि जो जिस यूजर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो वहां से प्रोडक्ट उठाता था, वो फेसबुक पर आकर पोस्ट कर रहा था, इंस्टाग्राम पे आके पोस्ट कर रहा था, या इनकी कंपेन चला रहा था। यहाँ से उन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दी। इट मीन्स के एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी। मेटा और इंस्टाग्राम भी अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये इसकी एडवर्टाइजमेंट ये भी कर रहे हैं। यहाँ पर अभी आपको जो है कि डिफरेंट इनके यूजर्स मिल जाएंगे,
और डिफरेंट इनके जो है कि एड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कभी आप इस पे जज करेंगे तो आपको काफी इनके प्रोडक्ट्स शो हो जाए शो होंगी। ठीक है। ये एफिलेटेड कंपनी से फोर, ये जब चार मेन कंपनीज है ना, अगर हम देखा जाए आज के दौर में, हमें सबको पता है एप्पल भी इस टाइम फेमस है, गूगल भी फेमस है, मेटा भी फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट भी फेमस कंपनी है। जब ये वाली कंपनी से अमेजोन के साथ अटैच होगी तो ऑटोमेटिकली अमेजोन का ग्राफ बढ़ गया। ठीक है। कि अमेरिका की जो डिफरेंट कंपनीज थी, मल्टीनेशनल जैसे हम कहते हैं कि डिफरेंट कंपनीज थी, जो जिनका एक अच्छा नेटवर्क था, एक अच्छी ट्रैफिक थी, वो सारी की सारी अटैच होकर एक ही उन्होंने प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? amazon.com, जिसे हम amazon की मार्केट प्लेस कहते हैं। तो उसके बाद amazon ने अपनी वर्किंग कैसे की? amazon ने डिफरेंट कंट्रीज को टच किया, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने वेयर हाउसेस बनाए, अपने ऑफिसेज बनाए, और उसने अपने सर्विसेज देना शुरू कर दी। इस टाइम amazon के वेयर हाउसेज वर्ल्ड वाइड हैं। क्या आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में नहीं है तो इंडिया में आपका अमेजोन के वेयर हाउसेज मिल जाएंगे, आपको दुबई में मिल जाएंगे, अबू धाबी में मिल जाएंगे, आपको सऊदी अरेबिया में मिल जाएंगे। कि दुनिया के जो, आप ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल पावरफुल कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में आपको अमेजोन जरूर मिलेगा। कि जिनकी एक इकोनॉमिक अच्छी है या इकोनॉमिक का ग्राफ अच्छा है, वहां पर अमेजोन जरूर होगा, कि उसके वेयर हाउसेज भी आपको देखने को मिलेंगे, और अमेजोन वहां पर डिफरेंट सर्विसेज भी दे रहा है। लेकिन क्या है कि अमेजोन का पाकिस्तान में अटैचमेंट क्या है? कि आप लोग क्या कर सकते हो, पाकिस्तान से बैठकर आप किसी भी कंट्री में, लाइक अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जैसे यूके आ गया, इंग्लैंड आ गया, आप इन कंट्रीज में पाकिस्तान से बैठकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उस अकाउंट पे आप सेलिंग कर सकते हैं। ये वाली चीज़ आपको अमेजोन ने प्रोवाइड की है। उसमें क्या किया कि आपको हर तरह की उसमें एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, कि आप पाकिस्तान में बैठकर अमेजोन पे किसी भी कंट्री में वर्क कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप वहां पर जॉब कर सकते हैं, आप वीए की सर्विसेज दे सकते हैं। वीए की सर्विसेज होती हैं बेसिकली जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। वीए की सर्विसेज को हम बोलते हैं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज होती हैं, आप वो वाली सर्विसेज दे सकते हैं कि आप अपने घर में बैठकर, आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए जस्ट, और थर्ड आपके पास उसके स्किल्स होने चाहिए, आप इजीली इसमें से एक हैंडसम अमाउंट जो है अर्निंग कर सकते हैं। और अगर कोई इसको बिजनेस में लेकर चलना चाहे उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि फ्यूचर सारा ऑनलाइन पे है। तो अगर फ्यूचर आप इसको बिजनेस में लेकर चलते हैं, आपके लिए सबसे अच्छा बिजनेस और सबसे अच्छा फ्यूचर का अगर आप देखा जाए गोल, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है, जिसमें ई कॉमर्स आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, डिजिटल स्ट्रीमिंग आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। अब मैं ई कॉमर्स का बताता हूँ, जैसे हमने ई कॉमर्स का भी जज किया कि अमेजोन के पास सबसे बड़ी ट्रैफिक है। ठीक है। सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है जहां पर डेली के मिलियंस ऑफ द कस्टमर्स हैं। अब अगर आप इसको देखा जाए, हम लोग किसी और वेबसाइट पर जाते हैं या कहीं और से परचेजिंग करने जाते हैं, तो अगर आप उनका ग्राफ चेक करेंगे, उनके पास जो ट्रैफिक है, उनके पास जो कस्टमर्स है, वो अमेजोन के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मीन्स कि वो बहुत कम है उनके पास ट्रैफिक। वो क्यों है? क्योंकि एक तो अमेजोन बहुत पुराना है, एक क्या है कि इसका अपग्रेडेशन बहुत अच्छी है, कि ये टेक्नोलॉजीज जिस तरह इन्वेंट हो रही हैं, उनको पब्लिश करने में भी अमेजोन का ही किरदार सबसे आगे है। तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अमेजोन के पास है। हम वहां पर जो है कि बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या चीज होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग बोलते हैं, जैसे हमें पहले अपना डाटा स्टोर करने के लिए या अपना कोई भी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, या पिक्स हैं, या वीडियोज हैं, या कुछ भी है हमारे पास, उसको हम एक स्टोरेज प्रोवाइड करते थे। हम लोगों को कोई भी चीज़ है अपना डाटा को स्टोर करने के लिए हमें एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती थी, जिसे हम हार्ड ड्राइव भी बोलते थे, या मेमोरी कार्ड, या यूएसबी फ्लैश ड्राइव। इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करते थे अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। ये बेसिकली हमें एक डिवाइस चाहिए होती थी फिजिकली, जिस डिवाइस के अंदर हम अपना डाटा को स्टोर करते थे। अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा। अब आपको वो फिजिकल डिवाइस नहीं चाहिए, जैसे हमारे पास एक सेल फोन है, आप इसी सेल फोन के जरिए अपना एक क्लाउड कंप्यूटर बनाते हैं, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बनाते हैं, जिसके अंदर आप टेराबाइट्स में, जैसे जिसे हम कहते हैं 1000 जीबीज, आप लोग 1000 जीबीज में अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। कि उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव बेसिकली है क्या? गूगल ड्राइव में आप लोग क्या करते हो कि आपका जितना भी डाटा होता है, आपके पास जितने भी लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, या कुछ भी आपके पास जिनको आपने स्टोर करना है,
आप उसको किसी फिजिकल डिवाइस में स्टोर नहीं करते, आप डायरेक्ट क्या करते हैं कि अपना क्लाउड डिवाइस बनाते हैं, उस क्लाउड डिवाइस में आप लोग अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और उसको आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी बैठ कर आप एक जस्ट ईमेल को ओपन करके आप उस डाटा को असेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई ऐसी डिवाइस नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए। पहले होता था कि हमें वो डिवाइसेस अपने साथ रखनी पड़ती थी, हम उन डिवाइसेस में अपना डाटा स्टोर करते थे, फिर उसको यूज करते थे। अब ये चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब ज्यादा जो रुझान है वो किसके ऊपर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, कि आप लोग जो है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हुए, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हुए अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारे पास डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग में क्या चीज आती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल स्ट्रीमिंग का पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें अमेजोन का पर्पस है क्या, किरदार क्या है डिजिटल स्ट्रीमिंग में। डिजिटल स्ट्रीमिंग में जैसे हमने सुना होगा नेटफ्लिक्स का, नेटफ्लिक्स इस टाइम जहाँ वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है, जहाँ पर हमें मूवीज, ड्रामा, सीरीज, सॉन्ग्स etc हमें देखने को मिलते हैं। वहां पर जो है कि यूजर होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कस्टमर है, वो क्या करता है कि अपना एक मेंबरशिप लेता है, उस मेंबरशिप के जरिए वो उस नेटफ्लिक्स को उसके डिजिटल स्ट्रीमिंग प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा होता है। वो वहां पर ड्रामा, सीरीज, मूवीज etc जिसको चीज को वो वॉच करना चाहे वो वॉच इजीली कर सकते हैं। इसी में किरदार अदा कर रहा है अमेजोन। वो कैसे अदा कर रहा है, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का सुना है, इसी तरह एक प्राइम वीडियो का आपने सुना होगा, प्राइम वीडियो का। प्राइम वीडियो क्या है, वो भी एक डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इस वक्त दुनिया में बहुत से टूल्स हैं, बहुत से ऐसे डिजिटल स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स दुनिया में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। कि नेटफ्लिक्स एक वाहद ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको सबसे ज्यादा एक्नॉलेज किया गया, जिसको सबसे ज्यादा यूज किया गया, लेकिन उसका कंपटीशन किसने किया, अमेजोन के प्राइम वीडियो ने। अगर नेटफ्लिक्स अभी भी कोई कंपटीशन कर रहा है, वो जस्ट और जस्ट अमेजोन का प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म कर रहा है डिजिटल स्ट्रीमिंग में। बाकी और कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक उसका कंपटीशन नहीं कर पाया। प्राइम वीडियो इस टाइम नेटफ्लिक्स से भी जो है उसका ग्राफ है, या आप ये कह सकते हो उसका सक्सेसफुल पॉइंट इससे नेटफ्लिक्स से ऊपर है, किससे आगे जा रहा है। प्राइम वीडियो सबसे ज्यादा कंट्रीज में एक्सेस कर रहा है, वह अपनी मेंबरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और अपने चैनल्स को चला रहा है। उसमें डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी अमेजोन का सबसे एक अच्छा किरदार है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अमेजोन एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, उसके बाद ई कॉमर्स में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। फोर्थ आ जाता है एआई। एआई के बारे में हमने सुना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें चैट जीपीटी, इस तरह की जो चीजें आती हैं, या इंस्टा जैसे स्नैपचैट पे हमें वो चैट बोट मिलता है, वो भी एक एआई बोट है। तो अब उसमें क्या है कि amazon में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर अगर किसी ने जो है कि इन्वेस्टमेंट किया या किसी प्रोजेक्ट को रन किया है, वो amazon है। वो कैसे है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो आई थी अलेक्सा के नेम से। अलेक्सा एक टेक्नोलॉजी आई थी जो टोटल की टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनी हुई थी। अलेक्सा की टेक्नोलॉजी पे जितना भी बजट आया, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, सारी की सारी अमेजोन ने प्रोवाइड की। और जब अलेक्सा टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी, उसको सेल भी अमेजोन के ही प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है। आपको जब भी अलेक्सा की कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगी, आपको अमेजोन के ऊपर मिलेगी। क्या आप अलेक्सा की कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, आप जस्ट अमेजोन पे जाएंगे, अलेक्सा को सर्च करेंगे, आपको सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अलेक्सा का टोटल की टोटल अलेक्सा अमेजोन की खुद की एक इन्वेंशन है। उसने उसका नेम रखा हुआ है अलेक्सा टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रही है। मतलब कि जिंदगी के डिफरेंट पर्पस में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अलेक्सा, अलेक्सा हम एक बेसिकली वो कमांड बोट है, हम उसे जो भी कमांड देते हैं वो उस कमांड पे वर्क करता है, एक रोबोट की तरह वर्क करता है। ये चारों के चारों जो है प्लेटफॉर्म से अमेजोन खुद यूटिलाइज कर रहा है। अब बेसिकली आपको इन चीजों को बताने का मकसद ये था कि इनमें डीपली जाने का मकसद ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि अमेजोन वर्क कैसे कर रहा है और ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग उसे एक सिंपल प्लेटफॉर्म समझते हैं, हमें सिर्फ यही पता है कि इसमें चीज हमने खरीद ली, महंगी करके बेच दी और हमने प्रॉफिट ले लिया, ये तो है इसमें। लेकिन इसमें इसके साथ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मीन्स कि अगर कोई इस पे वर्क करना चाहे तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उसके लिए ये चीज है। ये जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अगर निस्बत देखा जाए तो ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके पास इसने जो ऑनलाइन में, हमें पता है कि ऑनलाइन जो भी चीजें चल रही हैं, ऑनलाइन वर्क चल रहे हैं, उसमें सबसे जो अहम है चीजें वो कौन कौन सी चल रही हैं, जैसे एआई चल रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे उसमें चैट बोर्ड चल रहे हैं, चैट जीपीटी चल रहा है। इस टाइम ऑनलाइन में एआई अच्छा किरदार अदा कर रहा है ना, उसमें भी रोल अमेजोन प्ले कर रहा है। और डिजिटल स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब फेसबुक इसमें डिजिटल के लिए यूज करते हैं ना, वाच के लिए। और उसके बाद नेटफ्लिक्स है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कोई ट्रेलर देखते हैं उसके बाद नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, उस मूवीज या सीरीज को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, वही चीज अमेजोन क्या कर रहा है, उसका कंपटीशन करके उसने प्राइम वीडियो बनाई। प्राइम वीडियो इस टाइम नेटफ्लिक्स से आगे जा रहा है। ठीक है, प्राइम वीडियो अगर आप देखा जाए, इसका एक मैं कंपैरिजन बताता हूँ, प्राइम वीडियो के पास ज्यादा प्रोजेक्ट हैं नेटफ्लिक्स की निस्बत। नेटफ्लिक्स पे आपको वो वाले प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो प्राइम वीडियो के पास होंगे। वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मीन्स कि वो अपना एक इन्वेस्टमेंट को यूज कर रहा है अमेजोन। और क्या कर रहा है, वो अपना ट्रैफिक बढ़ा रहा है। उसके बाद आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास सबसे बड़ी अमेजोन की सर्विसेज आती हैं, जिसे हम बोलते हैं AWS, Amazon वेब सर्विसेज, या वेब सीरीज आप बोल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर सर्च करेंगे AWS के नेम से। AWS हमने सर्च किया। सर आपके पास 10 मिनट्स हैं क्लास के लिए, प्लीज, ठीक है। ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज, ये बेसिकली ये देखें, इसके उसने जो साथ है वो लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। amazon की AWS जो है कि सर्विसेज, amazon वेब सर्विसेज, इसका क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर टोटल वर्क कर रही है, जिसमें हम अपनी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं, क्लाउड सर्वर बना सकते हैं, क्लाउड हम क्या कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर तक बना सकते हैं। कंप्यूटर तक बनाने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं एक पाकिस्तान के पंजाब की किसी लोकेशन में बैठा हूँ, मेरे पास ये लैपटॉप है, और इसकी लोकेशन भी पंजाब की है। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसकी ओरिजिनल आईपी अमेरिका की होनी चाहिए, जो टोटल अमेरिकन मेड हो, मीन्स के वर्किंग भी अमेरिका में ही करे। वो मैं किसके जरिए कर सकता हूँ, मैं AWS के जरिए उसका सेस कर सकता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। वो कैसे कि मैं अमेजोन वेब सर्विसेज पे अपना जब एक अकाउंट बनाऊंगा, वहां पर मुझे ऑप्शन मिलता है कि क्या आप एक क्लाउड कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा मुझे इतनी रैम, इतनी हार्ड ड्राइव, मुझे ये लोकेशन, ये आईपी, जिस तरह हम एक फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप बाय करते हैं, हमने सारी इसी तरह स्पेसिफिकेशन AWS को बतानी है। AWS हमें एक जैसे कि रिमोटली डेस्कटॉप, वो इसे बोलते हैं RDP, वो RDP हमें बना के प्रोवाइड कर देगा। उसमें क्या होता है, RDP में मतलब ये होता है कि हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, मैं यहाँ पर रिमोट लिखता हूँ, यहाँ पर आ रहा है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ठीक है, मैं जैसे इसे ओपन करूंगा, यहाँ पर वो कहता है कि कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर की आईडी आप लिखें। ठीक है, मुझे यहाँ पर AWS ये चीज प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर की आईडी और उसका पासवर्ड और उसका यूजर नेम। मैं वो चीजें यहाँ पर पुट करके इसे कनेक्ट करूंगा, तो मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली अमेरिकन लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, कि मैं अपने लैपटॉप के जरिए एक अमेरिकन लैपटॉप को असेस कर रहा हूँ। इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसमें हम डिटेल्स में सारी चीजों में जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर चैट का ऑप्शन चेक करता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और जो है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम अब कम है। तो आप लोगों का अगर यहाँ तक किसी का चीज़ नहीं समझ आई, या फिर कोई भी इश्यू आ रहा है, आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर मेरी चीज़ में बताने का अगर ये मेथड नहीं ठीक, आप ये भी चीज़ में बता सकते हैं कि मतलब कि मैं आपको सही समझा नहीं पा रहा, या फिर उसके बारे में गाइड नहीं कर पा रहा, उसका भी आप लोग बता सकते हैं। जी, मोबाइल पे भी आप लोग कर सकते हैं इसे, लेकिन जब भी हमने अमेजोन का स्टार्ट करना है, कोशिश करना है कि आपके पास लैपटॉप या सिस्टम होना जरूरी है। मोबाइल पे आप वो वर्क नहीं कर सकते। देखिए, मोबाइल वर्किंग नो डाउट के आपने ब्राउजर को यूज करना है अमेजोन में, आपने गूगल का ब्राउजर को यूज करें, तो हमारे पास मोबाइल में जैसे क्रोम है, या फिर हम लोग दूसरे ब्राउजर यूज कर सकते हैं। लेकिन चीज ये है कि जो लैपटॉप में आपके पास वर्किंग होती है ना, उस तरह की वर्किंग मोबाइल में नहीं होती। मोबाइल में आप स्टार्टअप ले सकते हैं, लेकिन आप उसको ज्यादा मतलब कि अगर जब आप पीक पे लेके जाना चाहते हैं, फिर मोबाइल नहीं बेस्ट, फिर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन इसे स्टार्ट मोबाइल से आप कर सकते हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग का मैं ये चीज बता रहा हूँ कि डिजिटल स्ट्रीमिंग में आता है हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम लोगों ने यूट्यूब को देखा है, डेली मोशन को देखा है, या फेसबुक या टिकटॉक, इनको देखते हैं। ये भी एक डिजिटल स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म है। लेकिन पता क्या है कि इनमें हमें वो प्रीमियम चीजें नहीं मिलती।
प्रीमियम का क्या मतलब है? एक मूवी है, एक ड्रामा है जो अभी लॉन्च होना है या फिर वो सिनेमा में आना है, वो उसी डेट को अगर आपको किसी एप्लीकेशन में देखने पे मिल जाए और हाई रेजोल्यूशन में मिल जाए। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसकी ग्राफिक्स एक हाई लेवल पे बनाई गई होती है, तो उससे हम प्लेटफॉर्म को, जैसे उस प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज यूज हो रही है, नेटफ्लिक्स। एक ही ऐप है नेटफ्लिक्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो कि कोई भी ड्रामा या कोई सीरीज आती है उसको वो बाय करता है, उसके रेजोल्यूशन को ज्यादा बढ़ाता है, फिर उसके लैंग्वेजेस को चेंज करवाता है नेटफ्लिक्स। ठीक है, वो पे करता है। मतलब जिस भी कंपनी की मूवी है, ड्रामा है, सीरीज है, उसको पे करके उसे वो बाय कर लेता है। फिर उसके पास होते हैं प्रीमियम यूजर्स, मीन्स कि उसने अपने पास यूजर रखे हुए हैं, जिन यूजर जो यूजर उसे पर मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस ऐप के जरिए कोई मूवी आ रही है, कोई ड्रामा आ रहा है, कोई सॉन्ग आ रहा है, कोई सीरीज आ रही है, वो वहां पर जाकर वॉच कर रहा है कि उसके पास मतलब फैसिलिटी आ गई कस्टमर के पास। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास अगर नेटफ्लिक्स है, मैं जस्ट और जस्ट अपना इंटरनेट ऑन करूंगा, नेटफ्लिक्स ऑन करूंगा, और मुझे एक अच्छी रेजोल्यूशन में और एक अच्छे इन्वायरमेंट में देखने को चीजें मिल जाएंगी। हम लोग जैसे अपने घरों में टीवीज यूज कर रहे हैं, तो इस टाइम टीवी पे, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स यूज हो रहा है। तो नेटफ्लिक्स का जो अल्टरनेटिव है, मीन्स कि ये कह सकते हैं जो उसका कंपटीशन कर रहा है, वो कौन सा है? वो प्राइम वीडियो है। प्राइम वीडियो ने उसका कंपटीशन ऐसा किया है कि इस टाइम प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स से ऊपर जा रहा है। वो सारी की सारी यही स्ट्रेटेजीज अपना रहा है। ये रिकॉर्डिंग आपको इससे क्लासेस के मिलेंगे। आप पाकिस्तान से बैठ के सेलिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठकर आप इसको चला भी सकते हैं। AWS को हम बोलते हैं Amazon वेब सर्विसेज। Amazon वेब सर्विसेज आपको बेसिकली, इसका मैं अगर बताऊं डीपली में, असल में टाइम हमारे पास कम था, डीपली में ये है कि हम नेक्स्ट भी टॉपिक में इसमें लर्निंग करेंगे। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो इन चीज़ों को जानते होंगे, उसमें लैंग्वेजेस यूज होती हैं, C++, जावा, पाइथन और PHP, ये सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। AWS हमें ये सारी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है। वो हमें सॉफ्टवेयर बनाने के सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, वो हमें ऐप, गेम्स, ये सारी चीजें बनाने के टूल्स हमें प्रोवाइड करता है। वो हमें सर्वर्स प्रोवाइड करता है। वो हमें क्लाउड कंप्यूटर तक प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटर मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठ के AWS के जरिए दुनिया के किसी भी कंट्री में कहीं भी आप किसी लैपटॉप को यूज कर सकते हैं। लैपटॉप को यूज करने का मतलब आप खुद लैपटॉप बनाते हैं, उसकी एक लोकेशन देते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन देते हैं, उस तरह का लैपटॉप बन के आ जाता है। आप क्या करते हो, अपने लैपटॉप के जरिए उसको रिमोटली ज्वाइन करते हो, रिमोटली कनेक्ट करते हो और उस पर वर्क करते हो। अब उसके ऊपर जितना भी वर्क होगा, उसकी ओरिजिनल IP, ओरिजिनल जो की लोकेशन होगी, वो उसी कंट्री होगी जिस कंट्री में आपने उसको क्रिएट किया है। उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये किस कंट्री में बैठ के यूज हो रहा है। जी, इसका देखें, स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। बाकी आपने कभी इस चीज में वो नहीं, हेजिटेट नहीं होना कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आपका जितना भी ये कोर्स होगा, ये चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं सारी क्लियर करवा के जाऊंगा। जितने आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसके आंसर देता रहूंगा। इस चीजों के आप वो टेंशन नहीं लें, ये सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये असल में आप लोग, आप बैगनर है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों की समझ आएगी। जी, रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी। देखें, ये असल में आप लोगों के लिए, कुछ लोग बेगिनर्स हैं उनको नहीं समझ आई होगी, लेकिन आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। जब आप इसको एक दो दफा सुनेंगे, आपको फिर उसमें ज्यादा समझ आ जाएगी। आपने क्या करना, जैसे नेक्स्ट आपकी क्लास होगी, आपने आज के जितने भी क्वेश्चंस हुए, आपने क्वेश्चन इकट्ठे करके ले आने। वो मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, मैं आपको रिपीट करवा दूंगा, जो भी चीज हुई मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन ये क्या है, ये चीजें समझ आती हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं है। RDP हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप PC। ये देखें, बनते बनाने का अगर किया जाए तो वो पूरी लाइव क्लास होगी, हम उसमें करेंगे। RDP को बनाने की कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ स्टेप्स है, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा उसकी, स्टेप बाय स्टेप। आप उसमें RDP खुद क्रिएट कर सकते हैं और उसको खुद यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये कि नेक्स्ट क्लास में RDP बनाने का सारा तरीका आपको लाइव जो है क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा।
कोई इशू नहीं है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही, इश्यूज आ रहे, आप लोगों ने क्या है, क्लासेस लेते रहना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कैसे समझाना है, कैसे चीज़ों को सिखाना है। ये इस चीज़ को हम खुद ही फुलफिल कर लेंगे। आप इस चीज़ों में, इन चीज़ों में हेजिटेट नहीं होके क्या हम इनको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। आपके जितने क्वेश्चंस हो, जो भी चीज़ हो, जितनी दफ़ा पूछेंगे उतनी दफ़ा आपको इसका मैं रिस्पॉन्स दूंगा। जी, हमारा सारा प्रैक्टिकली वर्क होगा amazon के ऊपर। वीए होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि एक है वर्चुअली जॉब करता है। मीन्स के अकाउंट किसी का है, आपके पास है स्किल्स, आप उसके अकाउंट को अपने लैपटॉप पे एक्सेस करते हो, उसके अकाउंट पे अपने स्किल्स के जरिए वर्किंग करते हो और प्रॉफिट गेन करते हो। आप वो जो प्रॉफिट आता है उसमें आपका एक मार्जिन होता है कि आपको इतने परसेंट शेयर आपके, इतने परसेंट उनके। ठीक है, वो वीए कहलाता है। कि एक बेसिकली वीए क्या होता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स के एक अकाउंट है जो अमेरिका में चल रहा है, एक अमेरिकन ही बंदे का है, उसको कौन यूटिलाइज कौन कर रहा है, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी अपनी लोकेशन पर बैठकर एक अमेरिकन अकाउंट को एक्सेस करता है। उस अकाउंट पे वो क्या करता है, अपने स्किल्स के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए वो क्या करता है, उसको चलाता है। उसमें इन्वेस्टमेंट भी सारी क्लाइंट की होती है, वीए की नहीं होती। वीए जस्ट उन चीजों को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, और उनमें से प्रॉफिट निकालता है। और वो प्रॉफिट में से फिर अपना हिस्सा लेता है, या तो प्रॉफिट में से हिस्सा लेता है या फिर वो अपने साथ क्लाइंट के साथ पर मंथ के हिसाब से एक सैलरी पैकेज डन कर लेता है। मीन्स कि वो कहता है कि मैं जो है कि आपसे पर मंथ इतने डॉलर चार्ज करूंगा। उसे हम ये बोलते हैं। आप लोगों की ई कॉमर्स हम आपको सिखाएंगे। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ई कॉमर्स का है। ई कॉमर्स में हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग, ऑनलाइन आर्बिट्राज, एफबीए होलसेल, एफबीएम, ये वाले टॉपिक्स आते हैं। मेरा बेसिकली जो था, आप लोगों का टॉपिक है वो ई कॉमर्स का ही है, लेकिन ये मैंने खुद इसमें इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का वो ना ठीक लगाओ, कोई इशू नहीं, हम इसे नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बाकी स्टेप्स थे हमने खुद मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आज के दौर में ये चीज़ें भी इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्यों ना इनके बारे में भी लर्निंग की जाए। हमारा बेसिकली पर्पस तो वही है, एफबी होलसेल, एफबीएम ड्रॉप शिपिंग, उनके ऊपर वो भी हम करेंगे, हमारा वही है, कंटेंट हमने करना है। लेकिन इस टाइम मार्केट में जो भी काम हो रहा है, हमें चाहिए उनके बारे में लर्निंग करना चाहिए। वो फिर एक कहते हैं इंटरेस्ट का, फिर बंदे का इंटरेस्ट होता है जिस चीज में, वो उसी चीज को पिक करता है और उसी को चलाता है। एआई जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कमांड के ऊपर वर्किंग करती है, जो कमांड के आप उसे कहते हो, कमांड का मैं बताता हूँ। अब एक आप एक टूल बनाते हो एआई, वहां पर आप क्या करते हो, उस एआई टूल को गूगल के साथ अटैच कर देते हो। ठीक है, गूगल के साथ जितना भी इंटरनेट है सर्वर्स के साथ अटैच कर दिया। अब आप लिखते हैं हाय हाउ आर यू, उसे मैसेज करते हैं हाय हाउ आर यू, बोट को करते हैं। अब बोट क्या करता है, उसी कमांड को उठाता है, गूगल पे सर्च करता है। गूगल पे सर्च करता है, गूगल उसको उसी के लैंग्वेज में, जैसे आप कह सकते हैं उसकी लैंग्वेज हो सकती है C++, जावा, पाइथन, कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज, गूगल उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताता है कि ये आपसे पूछ रहा है कि आपका क्या हाल है। फिर गूगल वो जो बोट है, वो बोट इंटरनेट से ही जो है कि आपका डेटाबेस उठाकर वो चीज को जज करता है, चेक करता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। गूगल पे ही उसको आंसर देखने को मिल जाता है कि अगर कोई पर्सन हाय हाउ आर यू कहे तो उसको जो रिप्लाई करना है आई एम फाइन करना है। तो वो फिर आपको जो है रिवर्स रिप्लाई आता है आई एम फाइन। आपको लगता है कि आप किसी एक बंदे के साथ बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एक बोट होता है। आप रोबोट के साथ वर्क करते हो और फिर रोबोट को कोई कमांड देते हो। कमांड कैसे, जैसे मैं बोट को कमांड देता हूँ कि मुझे जो है आरडीपी बनाने का तरीका बताया जाए AWS के ऊपर। वो क्या करेगा, गूगल पे रिसर्च करेगा, आरडीपी का वो निकालेगा, टॉपिक निकालेगा, देगा, उन चीजों पे हमें बताएगा कि इसको हम ऐसे ऐसे स्टेप करके वर्किंग करने हैं। इसे हम एआई बोलते हैं, जिसको कि हम अपनी कमांड दे सकें और वो उस कमांड के ऊपर वर्क कर सके। सर क्लास अब का टाइम हो गया है, इसको प्लीज क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला ठीक है। बाकी चीजें कवर करेंगे। स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज की 3 क्लासेस अटेंड की है। शॉपिफाई की नंबर 1 थी, सोशल मीडिया की सेकंड थी, और थर्ड अमेजोन की थी। थोड़ी देर के बाद आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 1 से 2 दफा रिकॉर्डिंग्स देखें, ठीक है। और कल जो हमारी क्लासेस होंगी उसके अंदर शॉपिफाई की क्लास है,
गूगल एड्स की क्लास है, यूट्यूब की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने ये सारी क्लासेस लाज़मी अटेंड करनी है। हम आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप सब लोग अपना बहुत-बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह